हे गाइस, वेलकम टू इंग्लिश स्टार। हमने इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट करी है। इस जर्नी में हम बेसिक टू एडवांस सीख रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं ए एन प्लूरल सिंगुलर फॉर्म्स। तो ए एन यूज़ होता है सिंगुलर चीज़ों के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ। जैसे कि एग्जांपल्स है, दिस इज़ अ टेबल एंड इट्स एन ऑरेंज। अब आप यहाँ पे देखो, मैंने टेबल के साथ यूज़ करा है ए और ऑरेंज के साथ यूज़ करा है एन। अब ये कैसे पहचानेंगे? ये पहचानना है हमें एन यूज़ करना है। जो भी वर्ड दिया जाएगा उसके वर्ड का जो पहला साउंड रहेगा, पहला जो वर्ड का साउंड रहेगा, जैसे कि ए, आ, ई, उ, ओ, साउंड देखना है हमें, वर्ड नहीं देखना है, लेटर जो रहेगा वो नहीं देखना है, हमें साउंड देखना है। एग्जाम्पल है, गिव मी एन एप्पल। तो एप्पल का जो पहला साउंड है वो आ रहा है ए, एप्पल, तो इसलिए हमने यूज़ करा है एन। ठीक है। सेकेंड है हमारा, देयर इज एन एलिफेंट इन द जू। तो एलिफेंट का पहला साउंड क्या है? अ, एलिफेंट, ए ना, तो ए हमारे यहाँ पे है एलिफेंट, एन एलिफेंट लिखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो अमेजिंग का पहला साउंड क्या है? अब बोल के देखो ना, अमेजिंग, अ रहे अ यहाँ पे। और एग्जाम्पल्स करते हैं हम। अब यहाँ पे ऑरेंज में ओ आ गया, पहले लिस्ट समझ लेते हैं कौन कौन से। अ, ए, आ, ई, उ, ओ, ठीक है, ये रहेंगे। तो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, दिस इज एन अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला का पहला साउंड क्या है? अ, साउंड पे जाना है, साउंड पे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, साउंड, लेटर पे मत जाना, साउंड पे जाना है। तो अम्ब्रेला का पहला साउंड है अम्ब्रेला, तो एन मैंने यूज़ करा। फिर है, आई एम एन एमएलए। तो एमएलए का पहला साउंड अ है, एमएलए, अ, तो एन। अब यहाँ पे है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यू तो हमने है ही नहीं हमारे लिस्ट में, देख लीजिए, नहीं है यहाँ पे। ए, आ, ई, उ, ओ है, तो हमने ए यूज़ करा है। अगर ये साउंड है तो हम एन यूज़ करेंगे, अगर नहीं है तो ए यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर है हमारा, आई वेयर अ यूनिफॉर्म। तो यू आ गया तो मैं तो ए यूज़ करूँगी। ठीक है। आई हैव एन अनियन, आई हैव एन अनियन, ओनियन नहीं होता, अनियन होता है। तो अनियन का पहला साउंड क्या है? अ, तो अनियन, एन। नेक्स्ट है हमारा, वी ऑल्सो यूज एन विद नाउन बिगिनिंग विद एच इफ द एच इज नॉट प्रोनाउंस्ड। कुछ समझ आया? नहीं आया तो फिर से समझते हैं। देखिए, पहले एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे, गिव मी एन आवर। अब देखिए, ये हमारा एक है नाउन, तो नाउन के पहले क्या आया है? यहाँ पे एन आया है। क्यों आया है? क्योंकि आवर, आवर का पहला साउंड क्या है? अ है, तो मैंने एन यूज़ करा। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी, तो मैंने आवर में है ना एच नहीं बोला, एच प्रोनाउंस नहीं करा। तो अगर मेरा नाउन है और उस नाउन का पहला लेटर एच है, तो मैं वहाँ पे है ना, और एन यूज़ हुआ है, तो मैं वहाँ पे एच प्रोनाउंस नहीं करूँगी। द एच इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड इन आवर, तो आवर में एच प्रोनाउंस नहीं होगा। ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड है हमारा, आई वॉन्ट टू बाय अ हैट। तो अब देखो, ये जो हमारा नाउन है उसके पहले क्या यूज़ हुआ है? ए, तो हैट में तो मैंने एच प्रोनाउंस करा है। द एच इज़ प्रोनाउंस्ड इन हैट। अगर मेरा हेड के पहले जो भी मेरा नाउन रहेगा उसके पहले अगर मेरा आ रहा है एन और वो एच से स्टार्ट हो रहा है कोई नाउन, तो मैं एच प्रोनाउंस नहीं करूँगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, प्लूरल्स इन इंग्लिश। अब आपके यहाँ सामने दो ऑप्शन है, इसमें बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। ए टेबल सही है या ए टेबल सही है? सोचो, ए टेबल्स या ए टेबल? पता है यहाँ पे ए टेबल सही है, ए टेबल्स गलत है। या अगर मुझे टेबल को प्लूरल करना है तो मैं सिर्फ टेबल्स लिखूंगी, ए नहीं लिखूंगी। वी डू नॉट यूज ए एन विद प्लूरल नाउन। हमें जब भी कोई नाउन को प्लूरल करना है तो उसके साथ हम ए एन यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, These are tables.
तो मैंने यहाँ पे ए यूज़ करा, नहीं। सेकंड है वी आर स्टूडेंट्स, दे आर डॉक्टर, तो हम ए एन प्लूरल चीज़ों के साथ यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा रेगुलर प्लूरल, ठीक है, रेगुलर प्लूरल। तो देखिए यहाँ पे एक सिंगुलर की लिस्ट है, प्लूरल की और स्पेलिंग की, समझते हैं। तो पहला है हमारा ए स्टूडेंट। तो ए स्टूडेंट को अगर मुझे प्लूरल करना है तो मैं क्या करूँगी, सिंपली मैं एस लगा दूंगी, स्टूडेंट्स बन जाएगा। और ए एन तो मुझे लगाना ही नहीं है, क्योंकि ए एन जो है हमारे ए और एन है वो प्लूरल के साथ नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट को क्या कर दिया, स्टूडेंट्स कर दिया। तो ये तो हमारा हो गया, हमारा जनरल रूल हो गया कि भाई हमें अपने वर्ड के जो भी हमारा नाउन है उसके बाद हमें लगाना है एस, ठीक है। लेकिन ऐसी एप्पल में कर देंगे हम, एन एप्पल को कर देंगे एप्पल्स। अब बात करते हैं हम ए बस की। लेकिन बस को अगर हमें प्लूरल करना है तो यहाँ तो ई एस लग गया है। अब ये कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट में, तो अगर वर्ड के बाद आ रहा है एस या सी एच या एस एच या एक्स, तो उसके बाद हम लगाते हैं ई एस। तो देखो मैंने बस को प्लूरल करा तो कर दिया ई एस ऐड कर दिया। बॉक्स को मुझे प्लूरल करना है, यहाँ पे एक्स है ना, यहाँ पे देखो लिस्ट में भी एक्स लिखा है यहाँ पे, तो मुझे प्लूरल करना है तो मैं कर दूंगी बॉक्सेस, ई एस लगा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा ए बेबी। अगर मुझे बेबी को प्लूरल करना है तो बनेगा बेबीज। अब वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखिए, अगर मेरे वर्ड के बाद आ रहा है वाई, ठीक है, वो भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। वाई से पहले क्या है, बी है, बी क्या है, बी एक कॉन्सोनेंट है। तो मैं वाई के बाद वाई को रिमूव करूंगी, डिलीट करूंगी और ऐड कर दूंगी आई ई एस। तो देखो बेबी का बन गया बेबीज। और ये तभी होगा अगर मेरा वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और अब कंट्री देखो, कंट्री को मुझे बनाना है प्लूरल में, तो क्या बन गया, कंट्रीज बन गया। वाई रिमूव हो गया क्योंकि आर क्या है, आर मेरा एक कॉन्सोनेंट है, तो मैंने आई ई एस हम ऐड कर देंगे। वाई को रिमूव करना है, वाई को ऐड मत कर देना, वाई को तो रिमूव करना है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है डिलीट वाई एंड एज ऐड आई ई एस, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा अ डे। अब डे को मैंने क्या करा, डेज कर दिया। अब इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भाई यहाँ तो ऊपर क्या बताया था, वाई को रिमूव करना है, यहाँ तो नहीं करा, यहाँ तो सीधा डे के बाद एस लगा दिया। तो मैंने ऊपर क्या बोला था, मैंने बोला था कॉन्सोनेंट अगर है वाई के पहले तो मैं रिमूव करूँगी, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे देखिए लिस्ट है, ए वाई है या ई वाई है, ओ वाई है वर्ड के एंड में। देखो डे के एंड में क्या है, ए वाई, टॉय के एंड में क्या है, टी ओ, ठीक है, और यहाँ पे है, तो मैं उसके बाद एस ऐड कर दूंगी। ए वाई ई वाई ओ वाई के बाद मैं ऐड कर दूंगी एस, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा अ शेल्फ और अ वाइफ। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में आता है एफ और एफ ई, तो उनके साथ क्या करना है, तो जिन वर्ड के साथ एफ या एफ ई आता है उन्हें करना है हमें डिलीट, रिमूव करना है। तो शेल्फ में से हम एफ रिमूव करके क्या लगा देंगे, ऐड कर देंगे वी ई एस। और वाइफ को अगर मुझे प्लूरल करना है तो बच्चे क्या करते हैं पता है, जैसे मुझे वाइफ को यहाँ पे करना है प्लूरल तो कर देते हैं वाइफ्स, ये हो जाता है गलत। वाइफ का प्लूरल होता है हमारा वाइफ्स, ओके। क्योंकि मुझे इस जो ये मेरा एफ ई है इसको मुझे रिमूव करके वी ई एस लगाना होता है, ओके। तो नेक्स्ट है मेरा इर्रेगुलर प्लूरल। तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि है अ मैन। तो ए मैन के बाद अगर मुझे करना है ऐसे प्लूरल तो मैं एम मैन को ए को रिमूव करके लगा दूंगी ई, तो बन जाएगा मेरा मैन, ठीक है। ऐसे विमेन का है तो विमेन का बन जाएगा मेरा, सॉरी ए को मैं हटा के क्या कर दूंगी, ई लगा दूंगी, तो मेरा बन जाएगा विमेन, ठीक है। तो चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, ये लिस्ट देख लीजिए आप, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। आप चाइल्ड्स मत कर देना, चिल्ड्रंस मत कर देना, ऐसे नहीं होते हैं। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन
और अ फुट का प्लूरल होता है फिट, अ टूथ का टीथ, अ फिश फिश का फिश ही रहता है, माउस का हो जाता है माइस, शिप का शिप ही रहता है। ओके, सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो पसंद आई है तो आपको ऐसे और एग्जांपल्स बनाने हैं जहाँ पे ए एन आता है। ओके, so thank you so much, bye bye guys।